स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज से हम लोग रिटायरिंग एंड डेथ का जो है चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो आप किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पूरा बाकायदा ट्रिक बताऊंगा, मेथड्स बता दूंगा और उसी में से आपको जो है क्वेश्चन आएंगे और आप इन मेथड को सीख जाएंगे तो आपको कभी भी रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फटाफट हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही जो है कि राइट डाउन कर रखा है। तो केस फर्स्ट क्या कहता है कि केस फर्स्ट ये कहता है कि व्हेन पार्टनर इज रिटायर एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर्स हैं, ठीक है, उसमें से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के बाद नया रेशियो क्या है या फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो अभी जो एग्जिस्टिंग या फिर रिमेनिंग पार्टनर है वो कैसे उसको जो है कि रिसीव कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ मेंशन ना हो तो आप किस तरीके से न्यू रेशियो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, अब यहाँ पे केस आ गया व्हेन एक्स रिटायर। ठीक है, जैसे एक्स रिटायर होगा आप बस यहाँ से क्या करें, यहाँ से उसका हिस्सा हटा दीजिए, जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वाई और जेड का, यानी इस केस में 3:5, ये क्या हो जाएगा, ये न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। सिंपल। सेकंड क्या है, व्हेन वाई रिटायर, जैसे वाई रिटायर हो रहा है आप वाई को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए तो बचा कौन, एक्स और जेड, तो एक्स जेड बचेंगे तो उनका रेशियो क्या है 2:5। ठीक है, तो ये उनका जो है न्यू रेशियो हो जाएगा, वह इनका जो है गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सिंपल से। वैसे ही जेड अगर रिटायर कर गया तो जेड जब रिटायर करेगा तो जेड का शेयर हटा दीजिए, बचा किसका शेयर, एक्स और वाई का, तो 2:3 जो है आपका न्यू रेशियो हो जाएगा और ये आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, जो केस आगे सेकंड में आपको पढ़ाने वाला हूँ वो जो है कि थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए केस सेकंड देखते हैं। और इस केस में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको रखे हुए हैं, ऐसे ही आपको जो है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सारे केस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए फटाफट केस 2 देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही केस है, इससे ऊपर केस है नहीं। सेकंड केस क्या कह रहा है, when remaining partner purchase share of retiring partner। सेकंड केस ये कर रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर डेथ करता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर परचेस करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। ठीक है, तो परचेस रिसीव करेंगे तो लगभग कितने केस बन सकते हैं, 5 या उससे ज्यादा भी। ठीक है, लेकिन मेनली हम 5 केस देखेंगे, यही केस बनते हैं। बाकी क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन मैटर आपका यही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में रखा हुआ XYZ जो है कि 3 पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट रेशियो क्या है 3:2:1 है। ठीक, अब यहाँ पर केस एक एक केस मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप एक एक केस समझने की कोशिश करिएगा। पहला केस कह रहा है वाई रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एक्स एंड जेड। ठीक है, तो वाई क्या किया, वाई रिटायर कर गया, उसका जो शेयर है वो एक्स जेड क्या किए, वो आपस में बांट लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका ट्रिक पहला काम करना है, आपको गेन निकालना होगा। गेन निकालने के लिए आप सिंपल सा करेंगे क्या, आप एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला लेके चलेंगे। आप लिखेंगे रिमेनिंग रिटायरिंग पार्टनर इनटू इक्वल रेशियो। भाई इक्वल ले रहा है तो ये करना होगा इक्वल रेशियो, ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा एक्स अगेन। ठीक है, तो एक्स का हम लोग गेन निकाल लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर क्या है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भैया कितना है, ये यही रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो 2/6 है रिटायरिंग पार्टनर का, 2/6 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग, इंटू इक्वल, यानी इक्वल मतलब 2 ही पार्टनर बचे हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे किसका निकलेगा, वाई गेन निकल जाएगा, वाई गेन निकाल लीजिए। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है 2/6 है। ठीक है, इंटू इनका भी 1/2 कर लेंगे तो 2/12 हो जाएगा और इनका भी क्या हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो इसका इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, जो शेयर ले रहा है, रिमेनिंग पार्टनर शेयर और प्लस यही जो आपने निकाला है गेनिंग शेयर। ठीक है, यही गेनिंग निकाला है आपने, यही गेनिंग है। ठीक है, और गेनिंग का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल रिसीव कर रहे हैं तो इक्वल ही गेनिंग आएगा, अगर रेशियो में रिसीव करें तो वो रेशियो ही गेनिंग आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा गेनिंग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक्स न्यू शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर क्या है भैया, पार्टनर क्या है, एक्स का हिस्सा कितना है 3/6 प्लस कर लीजिए इसमें 2/12। ठीक है, कितना आ जाएगा इनका, ये 12 हो गया
ये 6 + 2 = 8/12, ठीक है। ठीक ऐसे ही किसका निकाल लीजिएगा, y का न्यू शेयर निकाल लीजिए, y न्यू शेयर, सॉरी y नहीं, जेड, y तो रिटायर हो रहा है ना, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन क्वेश्चन में, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। जेड का गेन आएगा, और यहाँ आप देखिए मैंने वाई गेन निकाल लिया, इसको भी आप थोड़ा सा जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। वाई तो खुद जा रहा है, तो ये किसका निकलेगा, ये जेड का गेन निकलेगा, ठीक है। क्लियर, माय मिस्टेक। तो ये जेड का न्यू रेशियो हो जाएगा, जेड न्यू रेशियो, ठीक है। क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा कितना, जेड का हिस्सा कितना है 1/6, और प्लस कर दिए इसमें सिंपल 2/12, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4/12, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल के आएगा 8:4, यानी कि 2:1 इनका न्यू रेशियो हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो का 1:1 ही आएगा। आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, और जैसे आप ये रिमेनिंग पार्टनर में इक्वल को मल्टीप्लाई करें, यही जो आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा केस देख लीजिए, ठीक है। दूसरा केस आपका क्या होगा, दूसरा केस में कह रहा है वाई रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय एक्स एंड जेड इन 3:2। तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका हिस्सा जो है रिमेनिंग पार्टनर अगर रेशियो में ले रहे हैं, तो भी यही फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में यूज क्या करेंगे, मैं आपको यहीं पर जो है कि एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज यही होंगी, जहां पर हमने इक्वल का मल्टीप्लाई किया है वहां पर किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस रेशियो का, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही चलेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना भैया 2/6, ठीक है, इंटू रेशियो क्या है 3:2, यानी कि 3/5 हो जाएगा, और जेड का गेन निकालेंगे तो y का हिस्सा 2/6 है, इंटू 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यही आराम से हम लोग निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 6/30, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4/30, ठीक है। अब यहीं पे निकल जाएगा एक्स न्यू शेयर, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर का एक्स का शेयर कितना है 3/6 है, अब प्लस करो जितना उसको मिला हुआ है, यही 6/30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इनका, ये 30, ठीक है, ये 15 + 6 = 21/30, ठीक है। ये हो जाएगा, जेड का यहाँ पे निकाल लीजिए, जेड न्यू शेयर, जेड का शेयर कितना है 1/6 है, प्लस कर दे इसमें उसका, उसको कितना रिसीव हो रहा है 4/30 रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये 30 हो जाएगा, ये 5 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/30, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल के आया 21:9, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7:3, ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, और इनका जो गेनिंग रेशियो है वो इतना ही आएगा 3:2, ठीक है। अगर रेशियो में गेन कर रहे हैं तो वही आएगा, इक्वल गेन कर रहे हैं तो इक्वल ही जो है इनका गेनिंग आएगा, आप ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब चलिए थर्ड केस देख लीजिए। थर्ड केस कह रहा है वाई रिटायर एक्स टुक 1/9 एंड जेड टुक 2/9 ऑफ हिज शेयर, यानी कि वाई रिटायर हो रहा है, एक्स जो है 1/9 शेयर ले रहा है, और जेड कितना ले रहा है 2/9 शेयर ले रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसको आपको क्या करना होगा, अब यहाँ आप देखेंगे ये फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन, ये न रेशियो है ना ही इक्वल है। अब फ्रैक्शन पहचानेंगे कैसे, फ्रैक्शन के लिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का प्लस करेंगे तो बराबर नहीं, वैसे 1/9 और प्लस आप 2/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9, ठीक है। तो नॉमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर कितना है 9 है, ठीक है। लेकिन वहीं पर 1/4, ठीक है, और प्लस 3/4 करेंगे तो 4/4 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 1 और 3 क्या है, ये रेशियो है, ठीक है। लेकिन जो है 1/9 और 2/9 रेशियो नहीं है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो जब कोई फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सिंपली करना क्या है, फ्रैक्शन को क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं उसमें सीधा जो है कि इस फ्रैक्शन क्या करना है, जोड़ देना है। तो करना क्या है, एक्स न्यू शेयर है, क्या है एक्स न्यू शेयर है, तो सिंपली एक्स का शेयर कितना है 3/6 है, प्लस कर दो 1/9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेड का शेयर कितना है 1/6 है, प्लस कर दो 2/9, ठीक है। तो कि एक्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये 9 + 2, ठीक है। और यहीं पे करेंगे 18, ये 3 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 7/18 हो जाएगा जेड का शेयर, और एक्स का कितना हो जाएगा 11/18। तो रेशियो कितना आएगा 11:7,
7। ठीक है, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको गेनिंग निकालना होगा तो ओल्ड माइनस न्यू आपको करना होगा। ठीक है, इस तरीके से तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा चलिए देख लेते हैं। चौथे में क्या करा है? चौथे में करा है कि व्हेन y रिटायर एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय x, तो ऐसा कभी कुछ होगा तो जो पूरा पूरा शेयर ले रहा है उसी में उसको जोड़ दो। तो y का शेयर कौन ले रहा है? y का शेयर ले रहा है जो है कि x। तो x का शेयर कितना है? 3/6 है। यहाँ पर आपने 3/6 लिखा। y का शेयर कितना है? 2/6 है। जोड़ दिया, कितना हो गया? 5/6। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1, क्योंकि जेड को कुछ नहीं मिल रहा, जेड का वही शेयर है। ठीक है, और जो गेनिंग है वो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? जो y का जो रेशियो 2/6 वही गेनिंग हो जाएगा। गेन कौन कर रहा है? x कर रहा है। ठीक है, एकदम लास्ट पांचवें केस में क्या कर रहा है? पांचवें केस में जब आपको एक्वायर, परचेज, रिसीव के जगह पर, टेक के जगह पर आपको जब सरेंडर या सेक्रीफाइस दिखे, जब आपको सरेंडर सेक्रीफाइस देगा तब भी आपको एक्वायर का ही जो है कि मेथड अप्लाई करना है। जैसे वाई रिटायर एंड ही सरेंडर हिज शेयर टू एक्स एंड जेड इन 2:1, तो सिंपली क्या करना है? फिर से ही पुराने वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। रिमेनिंग पार्टनर इनटू जहां पर इक्वल है, ठीक है, वहां पर हम क्या कर लेंगे? वहां पर इस रेशियो को रख लेंगे। ठीक है, तो सिंपली रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है? 2/6 है। इनटू रेशियो क्या दे रहा है? 2/3 दे रहा है। ये x अगेन हो गया। फिर वही 2/6 इंटू 1/3 कर लेंगे। ठीक है, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 18, और ये कितना हो जाएगा? 2/18। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को क्या करना है? इसी को हमने जो है क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट में प्लस करना है। तो x का शेयर कितना है? 3/6 है, उसमें प्लस कर दो 4/18, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 18 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 + 4। ठीक है, इक्वल टू 13/18। और जेड का निकाल लीजिए। जेड का रेशियो कितना है? 1/6 है, इसे प्लस कर लीजिए 2/18। एलसीएम कितना आएगा? 18। ये 2 और प्लस कितना हो जाएगा? सॉरी 3 और प्लस कितना 2 इक्वल टू 5/18। तो रेशियो आपको कितना निकल के आएगा? 13:5। ठीक है, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। और अगर सेक्रीफाइस अगर आप गेनिंग निकालेंगे तो 2:1 ही आएगा। ठीक है, 2:1 ही आएगा। ओल्ड माइनस न्यू कर देखेंगे तो आपका ये आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप बनेंगे इन्हीं मेथड पे जो है कि बनेंगे, आपको इसको जो है अच्छे से समझ लेना है।